हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। दैट इज एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो का एक्सरसाइज 1.2 नहीं देखा है, उसमें मैंने आपको समझाया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक दे दिया है, उसमें जाके देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। पहले पार्ट में वो पूछ रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वो पूछ रहा है आप कोई सा भी इरेशनल नंबर पिक करो तो क्या वो हमारा रियल नंबर होगा। तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा सबसे बिगेस्ट ग्रुप होता है नंबर्स का, जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, वो होता है हमारा रियल नंबर्स का। दैट मीन्स रियल नंबर्स के अंदर ही रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है हमारे वाला कॉन्सेप्ट कि आप कोई सा भी इरेशनल नंबर लोगे, सपोज आपने √2 लिया, √5 लिया, √7 लिया, कोई सा भी रेशनल नंबर आप पिक करोगे तो वो हमारा रियल नंबर्स के अंदर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। बात समझ में आ गई? ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब देखो पहले थर्ड पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब बताओ क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। अब आप कहोगे सर फॉल्स क्यों होगी, ये बताओ पहले। देखो वो कह रहा है एवरी रियल नंबर, आप हर एक रियल नंबर लो, क्या वो रेशनल नंबर होगा? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने सपोज लिया एग्जांपल 3/5। मैंने कहा ये हमारा एक रियल नंबर है। अब बताओ क्या ये रेशनल नंबर भी है? तो आप कहोगे सर नहीं है रेशनल नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट वाली फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना। और ये P/Q की फॉर्म में भी ऐसा भी कह सकते हो कि ये P/Q की फॉर्म में है। इरेशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होते ही नहीं, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं। तो आप एग्जांपल देके बता सकते हो कि 3/5 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों समझ में आ गया। क्वेश्चन अच्छे थे कि वो पूछ रहा था पहले इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, उसके बाद उसने पूछा रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने बता दिया ट्रू है या फिर फॉल्स। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट के लिए यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आप नंबर लाइन पे कोई सा भी पॉइंट लो इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो वो कह रहा है आप नंबर लाइन पे कोई सा भी पॉइंट लो तो क्या वो √m की फॉर्म का ही होगा वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। भाई अगर मैंने लिखा सपोज √1 तो वो तो 1 आ गया, मैंने लिखा √4 तो वो तो 2 आ गया, मैंने लिखा √3, मैंने लिखा सपोज √9 तो वो तो 3 आ गया। तो ये तो हमारे इस फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स आप रूट के अंदर नहीं लिख सकते, आप √-3 नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये समझो कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता, तो हर एक नंबर √m की फॉर्म का नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। बात समझ में आ गई? तो तीनों ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कह रहा है कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, क्या वो हमारे पास इरेशनल ही आएगा? कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, आप कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लो तो क्या वो हमारे पास इरेशनल ही आएगा? तो देखते हैं।
सपोज मैंने 2 लिया, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो इरेशनल है, 3 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल है, 4 को हम लिख सकते हैं 2, और 2 तो हमारा इरेशनल नहीं होता। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई कि आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल भी आए, वो रेशनल भी आ सकता है। ये रेशनल नंबर है हमारा एक, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। और वो कह रहे हैं इसका एग्जाम्पल दो, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल हमने दे दिया √4। ऐसे आप कह सकते हो √9, क्योंकि √9 क्या होता है हमारा 3। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा 16, √16 क्या हो जाएगा 4, √36 क्या हो जाएगा 6। तो कोई सा भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, दैट इज उसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो इरेशनल नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट करो, एग्जांपल नोट कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है इसमें। ये कह रहे हैं √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर। तो √5 को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके एक 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो आपने मार्क करा 0 और यहां से 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया। सपोज इस पॉइंट को आपने मान लिया A, ये आपका पॉइंट था O, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा टोटल 2 यूनिट्स। और इस 2 यूनिट से आप 1 यूनिट की, ये डिस्टेंस मेजर करना 1 यूनिट, और यही डिस्टेंस 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना। तो सपोज ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और ये परपेंडिकुलर लाइन जहां एंड हो रही है, पॉइंट हो गया हमारा B। तो ये OB डिस्टेंस, ये जो OB डिस्टेंस होगा ये आपका आ जाएगा √5। सबसे मेन बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमें बेस नहीं पता चलता कि कितने यूनिट्स का लेना है। तो अभी आप ये वीडियो पूरी देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं बताऊंगा कि बेस हमें कैसे पता चला कि 2 यूनिट्स का लें। आप जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे वो तो आप 1 यूनिट का ही लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप हर बार 1 यूनिट का ही लोगे, लेकिन बेस आपको पता होना चाहिए कितने यूनिट्स का लेना है। तो इस क्वेश्चन के बाद ही बताऊंगा कैसे पता चलता है, बहुत ईजी ट्रिक है। तो चलो, आप पहले पूछोगे ये OB √5 कैसे आया, पहले तो ये बताओ। तो ये ट्राइंगल मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 1 यूनिट, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 2 यूनिट। भाई ये सेंटर था हमारा O, ये हो गया हमारा A, और ये पॉइंट हो गया हमारा B। अब ये डिस्टेंस OB मैं आपसे कह रहा हूं ये √5 यूनिट्स है। तो देखो कैसे, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA की वैल्यू देखो क्या है 2 यूनिट्स, तो लिख दो 2 स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, लिख दो 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 2 + 1 5, और यहाँ पे OB स्क्वायर एज इट इज दिख रहा है, यहाँ पे OB स्क्वायर एज इट इज। तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो OB कितना आ जाएगा हमारा, स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो √5। तो OB क्या आ गया हमारा √5। बात समझ में आ गई क्या करा हमने, पहले 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लिया, और जहां पे 2 यूनिट का डिस्टेंस था वहां से 1 यूनिट डिस्टेंस की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। तो ये OB डिस्टेंस आ गया हमारा √5। अभी ये √5 डिस्टेंस नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ ऐसे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए कंपास की नीड होगी, इसलिए हमें कंपास का पॉइंटर 0 पे और पेंसिल B पॉइंट पे, और यही डिस्टेंस हमें नंबर लाइन पे चाहिए। तो हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को कट कर जाए। तो हमने एक आर्क ड्रॉ करी, सपोज यहाँ पे ये हमें कट कर गई, तो इस पॉइंट को हमने कह दिया P। तो ये जो OP डिस्टेंस होगा नंबर लाइन पे आएगा ये, और ये आ गया हमारा √5। बात समझ में आ गई, √5 कैसे ड्रॉ करते हैं। 2 यूनिट का डिस्टेंस लो, फिर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन लो, तो ये हमारा OB डिस्टेंस जो आ गया √5 आ गया। लेकिन ये डिस्टेंस नंबर लाइन पे नहीं आया, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए कंपास से हमें यहीं से इतने डिस्टेंस को मेजर करके एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी जो नंबर लाइन को कट कर जाए। तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वही डिस्टेंस 0 से हमारा OP डिस्टेंस हो गया √5। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसे नोट करो, 2 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस, और ये पाइथागोरस थ्योरम और √5।
एक चीज़ और बतानी थी आपको, ठीक है। ये तो रूट 5 आ गया। बेस, जो हमारा बेस है वो हमें कैसे पता चला कि 2 यूनिट्स का लेना। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट n माइनस 1, जिसमें n क्या है, जो वैल्यू हमें रूट के अंदर गिवन है। तो आप ले लो अंडर रूट 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 क्या होता है 2। तो आपको बेस का फॉर्मूला है, बेस जब भी आपको रूट वाले नंबर लाइन पे क्रिएट करने हो तो बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट n माइनस 1। n क्या है, जो नंबर हमें गिवन है। याद करो एग्जांपल में हमने रूट 2 ड्रॉ करा था, और रूट 2 जब ड्रॉ करा था तो रूट 2 के लिए हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लिया था नंबर लाइन पे। तो कैसे निकाला था, ऐसे ही तो निकाला था। सपोज हमें रूट 2 को ड्रॉ करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1 बेस निकालने के लिए। n क्या है 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 जो होता है हमारा 1। तो रूट 2 ड्रॉ करने के लिए हमें 1 यूनिट का बेस चाहिए होगा। 1 यूनिट के बेस पे ही हम 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन हर बार 1 यूनिट की होगी, सिर्फ बेस का मोटिव होता है कि बेस क्या है। ऐसे अगर रूट 3 ड्रॉ करना है तो वही फॉर्मूला लगाओ अंडर रूट n माइनस 1, n क्या है 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 यूनिट्स का बेस चाहिए होगा जब हम रूट 3 नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ गई कि बेस कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि रूट 5 हम कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, और बेस वाला फॉर्मूला भी आ गया। तो यही सब था इस वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा, सोल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।